जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। रोजाना आपकी इसकी पीडीएफ शाम को मिल जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसका सही आंसर होगा रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया है। इसका सही आंसर होगा मुगल वंश में कुल 15 शासकों ने शासन किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। इसका सही आंसर औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। इसका सही आंसर होगा अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सही आंसर होगा दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसका सही आंसर होगा नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। इसका सही आंसर होगा दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग को। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंध महादेश महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। इसका सही आंसर होगा आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। इसका सही आंसर होगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रोड है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने किया था। इसका सही आंसर होगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है।
इसका सही आंसर होगा एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा गोपद अथर्ववेद का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आर्मी के लिए रिवीजन क्लास चल रही है, पूरी क्लास का रिवीजन जरूर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आर्मी के लिए, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर होगा वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, मदुरई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसका सही आंसर होगा अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की थी, गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने करा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? इसका सही आंसर होगा कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने लूटा था। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु अंगद को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सूर्य के ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? इसका सही आंसर होगा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इसका सही आंसर होगा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेड़ थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका सही आंसर होगा वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हत्या से। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
इसका सही आंसर होगा डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नारसी ने किया था। दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा दिलवाड़ा के मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का एक कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वंदे मातरम। छिपकली एक जानवर है। इसका सही आंसर शीत रक्त। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर होगा मिताली राज। ऑप्शन नंबर ए। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1956। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिप्रा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है तोरह। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है रियाल। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है? इसका सही आंसर होगा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय एग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 या ऑप्शन नंबर डी 2। अगला क्वेश्चन है, जैत अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर 7 पर्वतों का नगर रोम को कहते हैं। दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घनत्व बढ़ता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? इसका सही आंसर होगा कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा वेग का एसआई मात्रक मीटर सेकंड है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? इसका सही आंसर होगा अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली? इसका सही आंसर होगा पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय मिली थी।
और मराठा हार गए थे। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली सुष्मिता सेन थी। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? इसका सही आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का कहां पर हुई थी? इसका सही आंसर बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर जॉन द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर वायुमंडल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका सही आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आविष्कार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगी थी? इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को भारत से निकालने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन एक ऐसा राज्य है जिसका अपना एक अलग संविधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। छठी अनुसूची के तहत कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव कौन है? इसका सही आंसर होगा शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? इसका सही आंसर होगा स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहली अनुसूची में। संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थापित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, द्वार समुद्र। NH1 किसे जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? इसका सही आंसर होगा संभाजी को फांसी औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा हमदर्द पुस्तक के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना है। नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची। सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा सिनकोना वृक्ष विषुवतीय क्षेत्र में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा 12वीं अनुसूची का संबंध नगरपालिका से है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ग्रीनविच रेखा यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रंगून किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत के किस राज्य के नजदीक स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? इसका सही आंसर होगा पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कुकी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, पालक को। कोणीय वेग की इकाई क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, रेडियन सेकंड। रिच्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेन किंग्सले। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रूस से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोजाना आर्मी स्पेशल जीके जीएस की क्लास आती है। 100 क्वेश्चन रोज करते हैं आर्मी के लिए स्पेशल रिवीजन क्लासेस चल रही हैं रोजाना।
तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, चकमा किस देश में बोली जाने वाली भाषा एक एवं निवासी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।